Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. Before starting my video, I would like to say if you are new on my channel, please do subscribe to my channel first. Hit the bell icon too so that you will get all the notifications for my latest videos. So friends, without any further delay, let's start the video with lesson number 30. So in today's English grammar lesson, you will learn how to form sentences using the future perfect tense. आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जो वर्ड्स आते हैं, जो सेंटेंस के एंड में आते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं जो कि इस समय आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे. जैसे कि चुका होगा, चुका होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी आदि का प्रयोग. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, उन सेंटेंसेस के एंड में कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जाम्पल है, वह खाना खा चुकी होगी. अयान सो चुका होगा, माँ पूजा कर चुकी होगी. अब आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स के जो भी काम हो रहे हैं वो फ्यूचर में बताए जा रहे हैं कि वो कर चुके होंगे. ठीक है, जैसे वह खाना खा चुकी होगी, अयान सो चुका होगा, माँ पूजा कर चुकी होगी. सो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे. एफर्मेटिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है साधारण वाक्य, बिल्कुल सिंपल वाक्य जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता, ना ही कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है. तो उसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य और इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, अयान सो चुका होगा. अब यहाँ पर अयान जो है वो आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन. सो उसके साथ आपने यूज़ करना है विल, और विल के साथ आपने यूज़ करना है हैव. अयान विल हैव. और सोने के लिए हम बोलते हैं स्लीप, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट. तो सेंटेंस बनेगा अयान विल हैव स्लेप्ट. अयान सो चुका होगा. इसी तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लड़की होती, जैसे कि अंशिका सो चुकी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अंशिका विल हैव स्लेप्ट. ठीक है, अंशिका सो चुकी है. अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि वे सो चुके होंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं दे विल हैव स्लेप्ट. तो मतलब सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद आपने विल हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, साथ में ऑब्जेक्ट अगर वो मेंशन है. ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर बनाया जाने वाला सेंटेंस है. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ नहीं करनी है. लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. वे जा चुके होंगे, वे जा चुके होंगे. सो वे को हम बोलते हैं दे. ठीक है, उसके बाद आपने यूज़ करना है विल हैव, और उसके बाद आपने यूज़ करना है गॉन. गॉन इसलिए क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. सो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन. सो आप यहाँ पे बोलेंगे कि वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन. इसी तरह से अगर वो कोई लड़का है तो आप बोलेंगे ही विल हैव गॉन. अगर वो कोई लड़की है तो आप बोलेंगे शी विल हैव गॉन. अगर किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का नाम आ रखा है तो आप बोल सकते हैं राहुल विल हैव गॉन,
शर्मिला विल हैव गॉन, मतलब कुछ भी आए सब्जेक्ट उसके बाद आपने विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित खाना खा चुका होगा। अब रोहित यहाँ पे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सो आपने यहाँ पे लिखा रोहित सब्जेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल हैव, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है हमने ईटन। हमने ईट नहीं लिखा, हमने एट नहीं लिखा। ईट प्रेजेंट में आता है, एट पास्ट टेंस में जाता है, लेकिन हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो सेंटेंस बनेगा रोहित खाना खा चुका होगा। रोहित विल हैव ईटन फूड। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, मैं दिल्ली जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली। मैं यानी कि आई, और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल हैव, गॉन यानी जाना, ठीक है। और कहाँ जा चुका हूँगा, दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ है। सो सेंटेंस बना आई विल हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँगा। इसी तरह से अगर वहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब नाम मेंशन किया गया, मान लीजिए राधा, तो आप बोल सकते हैं कि राधा दिल्ली जा चुकी होगी। राधा विल हैव गॉन टू दिल्ली। अगर नाम लिखा है किसी लड़के का, राहुल दिल्ली जा चुका होगा, तो आप बोलेंगे राहुल विल हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। वे दिल्ली जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। आपने सब्जेक्ट के बाद विल हैव और बाद में लिखना है गॉन टू दिल्ली। सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन खेल चुका होगा। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सोहन अपने खेलने का काम कर चुका होगा। सो सोहन यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सो वो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो सोहन के बाद आएगा विल हैव, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया विल हैव, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो बनेगी प्लेड, यानी कि खेलने को हम बोलते हैं प्ले। सो प्ले से बन जाएगा प्लेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि वो क्या खेल चुका होगा, सो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। सो सेंटेंस बना सोहन खेल चुका होगा, सोहन विल हैव प्लेड। सोहन खेल चुका होगा, सोहन विल हैव प्लेड। इसी तरह से अगर वो कोई लड़की है, मान लीजिए पृथा, तो आप बोल सकते हैं पृथा खेल चुकी होगी। तो सेंटेंस बनेगा पृथा विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे, ठीक है। सो सेंटेंस बनेगा दे विल हैव प्लेड। सो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्पल थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही प्रश्न पूछा जाता है, ना ही किसी भी तरह के कोई नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बीच में आते हैं। बहुत ही सिंपल एंड सोबर से ये सेंटेंसेस होते हैं। सो आई थिंक आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने आ गए होंगे। आपको सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ताकि कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त आपसे मिस्टेक ना हो। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उस समय सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से मेरा मतलब है जब सेंटेंस में ना या नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनका यूज़ होता है। सो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। विल और हैव के बीच में नॉट को पुट किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। एज इट इज़ सारा का सारा सेम है स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था। बस क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने विल और हैव के बीच में नॉट को पुट कर देना है, बाकी का सारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर सेम है। चलिए अब जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। अयान सो नहीं रहा होगा। अयान सो नहीं रहा होगा।
अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट अपने सोने का काम उस समय यानी फ्यूचर में उस समय नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाना है। सेंटेंस बनेगा अयान विल नॉट हैव स्लेप्ट। अयान यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। सो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट में अयान का नाम मेंशन करना है, उसके बाद लिखना है विल नॉट हैव। विल नॉट हैव इसलिए लिखा है क्योंकि वो उस काम को नहीं कर रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे नॉट पुट कर दिया है। किस काम को नहीं कर रहा है? सोने के काम को। सो सोने के लिए हम बोलते हैं स्लीप, और यहाँ पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो स्लीप से बन जाएगा स्लेप्ट। सेंटेंस बनेगा अयान विल नॉट हैव स्लेप्ट। अयान सो नहीं रहा होगा। इसी तरह से अगर सेंटेंस में ये वाक्य होता कि वह सो नहीं रहे होंगे, तो सेंटेंस बनता दे विल नॉट हैव स्लेप्ट। अगर किसी लड़की का नाम होता, मान लीजिए अंशिका का नाम होता, तो आप बोल सकते थे कि अंशिका सो नहीं रही होगी, अंशिका विल नॉट हैव स्लेप्ट। सो नाम कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने उसके आगे विल नॉट हैव लगा के और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तनिष्क खाना खा नहीं चुका होगा, यानी कि वो उस समय अपने खाना खाने का काम कर नहीं चुका होगा, ठीक है। सो सेंटेंस बनेगा तनिष्क। तनिष्क यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, फिर हमने उसके साथ लगाना है विल। तनिष्क विल नॉट हैव। तनिष्क विल नॉट हैव ईटन फूड। अब यहाँ पर ईटन फूड क्यों लिखा है? ईटन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो हम ईट यूज़ नहीं करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे, हम ईटन यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो सेंटेंस बनेगा तनिष्क विल नॉट हैव ईटन फूड। तनिष्क खाना खा नहीं चुका होगा। तनिष्क विल नॉट हैव ईटन फूड। तनिष्क खाना खा नहीं चुका होगा। मैंने यहाँ पर नॉट क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो सब्जेक्ट के बाद विल और विल के तुरंत बाद आपने नॉट यूज़ करना है, फिर हैव लिखना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है। लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल। वे फिल्म देख नहीं चुके होंगे, या फिर वे फिल्म नहीं देख चुके होंगे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि बीच में आ रहा है नहीं। सो सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। दे विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, और वो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। फिर आपने यूज़ करना है विल नॉट हैव। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने के लिए हम बोलते हैं वॉच, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो बन जाएगा वॉच, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मूवी। वे फिल्म देख नहीं चुके होंगे, तो आप बोलेंगे दे विल नॉट हैव वॉच द मूवी। दे विल नॉट हैव वॉच द मूवी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अब आपने सीखा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया तो सारा का सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा वो आपको अच्छे से याद रखना है, और वो है सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही है, बस यहाँ पर आपने नॉट पुट किया है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने नॉट पुट किया है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हम सामने वालों से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे सो उसका सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आएगा आपका WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अगर वो
सेंटेंस में आ रहा है, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल है। फिर आएगा आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट पुट करना है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है आपका WH फैमिली के साथ और दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ। मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 8 वीडियो बनाए हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में 4, पास्ट टेंस में 4, टोटल मिला के 8, और फ्यूचर टेंस में भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। और उन सभी 10 वीडियोस में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो किस तरह से WH फैमिली का यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में। अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी WH फैमिली से और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनाते वक्त। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि WH फैमिली में जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्द जब भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना करके WH फैमिली वर्ड को पहले यूज़ करते हैं। और अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं वो सीधा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होते हैं। वहाँ पे फिर हम WH फैमिली को यूज़ नहीं करते हैं। और डिटेल में आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बात अपनी समझाऊंगी। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या छाया सो चुकी होगी? क्या छाया सो चुकी होगी? यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया है, ठीक है, और बाद में बताया जा रहा है कि क्या छाया सो चुकी होगी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो यहाँ पर हम WH फैमिली को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना हेल्पिंग वर्ब विल के साथ अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। विल छाया, छाया यहाँ पे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सेंटेंस बनेगा विल छाया हैव स्लेप्ट, और स्लेप्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट। विल छाया हैव स्लेप्ट, क्या छाया सो चुकी होगी? आपने देखा कि किस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पे WH फैमिली के साथ अपने क्वेश्चन बनाना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने क्वेश्चन बनाना है। चलिए मैं अब आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या अर्नव खेल चुका होगा? अब आपने देखा कि यहाँ पे भी जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनेगा विल अर्नव, हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल, और अर्नव यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। सेंटेंस बनेगा विल अर्नव हैव प्लेड। प्लेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, प्ले का बन जाएगा प्लेड। विल अर्नव हैव प्लेड, क्या अर्नव खेल चुका होगा? चलिए अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर नहीं शब्द का यूज़ हो जाता है। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने है, क्या रूबी खाना खा नहीं चुकी होगी? अब यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन के साथ साथ एक नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया है, नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है इसमें। स्टार्टिंग आप किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि रूबी से पहले लिखा गया है क्या, और मैंने अभी आपको बताया था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड्स जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारा जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है, WH फैमिली के साथ यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस बनेगा विल रूबी नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने यूज़ करना है नॉट। विल रूबी नॉट हैव ईटन फूड। अब ईटन फूड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सेंटेंस बनेगा विल रूबी नॉट हैव ईटन फूड, विल रूबी नॉट हैव ईटन फूड। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस का। क्या पापा बाजार नहीं गए होंगे? अब आपने देखा कि यहाँ पर भी पापा से पहले आया है क्या, यानी कि यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल। सेंटेंस बनेगा विल फादर, और फादर के तुरंत बाद आपने यूज़ करना है नॉट। फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है,
ठीक है। सो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने यूज़ करना होता है नॉट, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, और जाने के लिए हम बोलते हैं गो, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो गो का बन जाएगा गॉन। और कहाँ नहीं गए होंगे? मार्केट। मार्केट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो सेंटेंस बनेगा विल फादर नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, क्या पापा बाजार नहीं गए होंगे? विल फादर नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे नॉट पुट किया है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉट एक ऑप्शनल है। अगर वो सेंटेंस में आता है तो आप उसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप उसे इग्नोर मार देंगे। और अगर वो सेंटेंस में आ रहा है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसको आपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है WH फैमिली, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं अपने 10 वीडियो में अब तक ये बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड्स के साथ आप किस तरह से अपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, और फ्यूचर में अब तक मेरे 2 वीडियोस बन चुके हैं, और मैंने उनमें बहुत अच्छे से ये बात समझाई है। अगर आपने मेरे वो सारे के सारे वीडियोस देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आई होगी। लेकिन अगर आपने मेरा ये पहला वीडियो देखा है और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, सो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। सो अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है और अपने सेंटेंस को बना देना है, ठीक है। लेकिन अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आकर बीच में आ रहे हैं तो आपने सिर्फ WH फैमिली को यूज़ करना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, पर पहले आपका WH फैमिली यूज़ होगा। स्क्रीन पे आपको 2 एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे होंगे। पहला है क्या वो खेल चुका होगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, क्या वो खेल चुका होगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या वो खेल चुका होगा तो आप बोलेंगे हाँ या फिर ना, ठीक है, और अपना सेंटेंस ख़त्म कर देंगे। आप बहुत डीपली जाके कुछ नहीं बोलेंगे, आप हाँ या ना में बात को ख़त्म कर सकते हैं। सो सेंटेंस बना विल ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो क्या खेल चुका होगा, व्हाट विल ही हैव प्लेड। अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई वो क्या खेल चुका होगा तो अब आप उसे ये बताएंगे, सामने वाले को ये बताएंगे कि वो क्या खेल चुका होगा। वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो चेस खेल चुका होगा, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। सो कोई भी गेम जो वो खेल चुका होगा वो आप सामने वाले को बताएंगे। आप हाँ या ना में बात कह के ख़त्म नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल चुका होगा। सो सेंटेंस क्या बना, व्हाट विल ही हैव प्लेड। अब मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को यूज़ किया। WH फैमिली वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया है। सो सेंटेंस बना व्हाट विल ही हैव प्लेड, वो क्या खेल चुका होगा, व्हाट विल ही हैव प्लेड। सो ये सबसे बड़ी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली के साथ आप किस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर सेंटेंसेस। आई होप कि आपको सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और स्पेशली इंटेरोगेटिव जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली के साथ क्वेश्चंस बनाने होते हैं। So friends, that's it for today. I hope you like my video. If you found this video useful, helpful, so please share this video with your family and friends. Do subscribe to my channel and hit the bell icon too so that you will get all the notifications for my latest videos. Till then, bye-bye.